हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज का सेशन हम स्टार्ट और बिना किसी देरी के। तो ओवरऑल आज जो हमारा टारगेट है वो देखिए, ये जो अपना कल हमने अचीव किया था और आज हमें इसे 2x करना है। ठीक है, तो हमने जो हमारा यहाँ पर ट्रेड अमाउंट है वो इस यहाँ पर कर लिया है कि हमें 1 रिकवरी शॉट लेंगे। मुझे किस तरह से लेना है मैंने ये चीज़ भी प्रॉपर प्लान कर ली है। फर्स्ट ट्रेड अगर मेरा अनफॉर्चुनेटली लॉस हो भी जाता है, अनफॉर्चुनेटली मैंने इस चीज़ को प्रॉपर प्लान कर लिया है, तो मैं अगली ट्रेड फिर फुल फोकस के साथ लूँगा। देन वो वाला रिकवरी शॉट जो फर्स्ट लॉस हुआ था मैं उसे सेकंड में अपना हैंडल करूँगा, क्योंकि मुझे इसको इस हिसाब से मैनेज करना है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो फिर मुझे उसे किस तरह से मेंटेन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, फिर हम आज का हमारा करते हैं सेशन स्टार्ट। ओके, तो अभी हमारे को जो करंट कैंडल है, इस कैंडल के अंदर जो हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो पुट डायरेक्शन के लिए मिल रही है और मैंने जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखिए, इसका इसका ट्रेड प्लेस करने का रीजन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया है। बिना किसी एनालिसिस के सिर्फ मैंने एक कंडीशन देखी और उस कंडीशन पे यहाँ पर मैंने अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। हो सकता है कि ये गलत साबित हो, क्योंकि मुझे आई थिंक थोड़ा सा ऊपर से अगर मैं ट्रेड प्लेस करता तो ये एक रिजेक्शन के साथ क्लोज हो जाता, बट अब थोड़ा सा ये वाला जो ट्रेड है वो 50-50 में चले गया। आई थिंक मैं कुछ कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया, या फिर मुझे मेरा सिनेरियो मिला तो मैंने यहाँ पर आग मग करके जो है अपना ट्रेड प्लेस कर दिया और देखिए 79 पे ले लिया। पता नहीं कौन सा, आज तो सस्ते नशे शायद मैंने कर लिए हैं। और ठीक है, तो अब जो अगला ट्रेड रहेगा हम यूरो जेपीवाई में देखते हैं। और वो वाला ट्रेड तो आई थिंक अब उसके तो कोई चांस नहीं है विन होने के। और यहाँ पर हमको जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है वो कॉल की देखने को मिल रही है। तो जो अगला ट्रेड है मैं वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करना चाहूंगा, और जो कि मेरा सिंगल ट्रेड रहेगा। और ये वाली कैंडल को भी ओवरऑल एक अच्छी हेल्दी कैंडल में फॉर्म होना चाहिए, जिस हिसाब से प्रीवियस कैंडल ने हमारे को स्ट्रेंथ मार्केट ने दिखाई है, जिस हिसाब से बायर्स ने मार्केट में अपनी डोमिनेंसी दिखाई है। उन्होंने दिखाया है कि मार्केट में वो इंटरेस्टेड है और एक ऐसे लेवल से वो अपना आ, ओके, ये क्या हो गया, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है जहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और दिखनी चाहिए ओवरऑल। बट इस कैंडल ने तो हमारे को, देखिए यहाँ पर हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुए कि मतलब मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली तो हमने ट्रेड की। यहाँ पर मुझे मेरा सेटअप मिला, मुझे यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं आपको इसका ट्रेड का रीज़न भी बताऊंगा ओवरऑल मैंने ये ट्रेड क्यों प्लेस किया है। बट पहले इसका रिजल्ट मैं देख लूँ उसके बाद। ओके, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल केस हो गया था क्योंकि विद इन सेकंड मैंने यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी को ओपन कर दिया था। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में आने के बाद मुझे एक डाउन का मूवमेंट देखने को मिला। देन मार्केट ने यहाँ का सब स्वीप किया और यहाँ के सेलर्स, यहाँ के जितने थे सेलर्स वो एग्जिट हो गए, यहाँ के सेलर्स भी एग्जिट हो गए। और फिर यहाँ पर कोई बायर्स नहीं थे, लेकिन जब इस मूवमेंट से हमारे को बायर्स देखने को मिले तो अब ऊपर कोई सेलर्स हमारे को देखने को नहीं मिलेंगे। मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है वो ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड था, चार्ट खोला और विद इन सेकंड मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिख गई थी। बट वो जिस हिसाब से मार्केट ट्रेड कैंडल रेड कर रही थी, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हमारा जो इसको ग्रो करने का वो है वो बीच में ही रह जाए, अटक जाए। और अब जो रहेगा हमारा वो रिकवरी शॉट रहेगा। अभी तो सेलर्स को आना नहीं चाहिए, इस कैंडल में भी एक बाइंग की कैंडल हमारे को देखने को मिलनी चाहिए। बट अगर सेलर्स आ गए हैं तो अगला जो ट्रेड रहेगा वो मेरा फॉर श्योर कॉल डायरेक्शन का रहेगा, और मैंने यहाँ जो ट्रेड है अपना वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। ये भी ट्रेड श्योर है और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। देन हम बढ़ते हैं फिर हमारी अगली ट्रेड की तरफ। ओके, ये ट्रेड तो फॉर श्योर हमारा विन ही होना है, क्योंकि ये एक अच्छा अपना ट्रेड है। अच्छा, इस कैंडल में जो प्रीवियस सेलर्स थे वो काफी एग्जॉस्ट हो चुके थे। आप उसका वीडियो को रिवाइंड करके आप उसका रिएक्शन देखना। और प्रीवियस 3 कैंडल मोमेंटम की थी, तो वहां पर मैंने अपना उस एक कैंडल को रिट्रेसमेंट साबित करके अगला जो कैंडल है वो कॉल डायरेक्शन में कर दिया है। और मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे बता ही दिया था कि अब वहां पर सेलर्स लिए तो मार्केट का ओवरऑल जो टारगेट है वो ऊपर की ओर है। मैंने इसलिए अपना जो ट्रेड है वो यहाँ पर गुड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। ओके,
ठीक है, ये वाला ट्रेड तो श्योर विन है और अच्छा है कि हमारा जो एंट्री प्लेस है वो ओपनिंग से ही लगा है। अभी हम इस कैंडल पे हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। सिर्फ आई थिंक मुझे 2 ट्रेड्स की और आवश्यकता है। कैट जेपीवाई में देखता हूँ क्या यहाँ मुझे कुछ मूवमेंट मिल रहा है देखने को। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे मूवमेंट मिल रहा है वो कॉल डायरेक्शन का मिल रहा है। मुझे कंफर्मेशन चाहिए बायर्स की ओर से। ओके, नहीं नहीं, मुझे वो कंफर्मेशन नहीं मिली, वरना मैं यहाँ पर जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करता। ओवरऑल मार्केट में मुझे देखने को मिला है, अच्छा ठीक है, मैंने अच्छा हुआ थोड़ा सा जूम आउट कर लिया। मैं सिर्फ रिएक्शन के बेस पे यहाँ पर ट्रेड करने वाला था, बट मार्केट में जो मेजोरिटी है, मतलब आपको फोकस प्राइस एक्शन पे भी आपका होना चाहिए। ठीक है, ओके, ओके, डन। ठीक है, इसके बाद अगली कैंडल कॉल डायरेक्शन के लिए मैं प्लेस कर सकता हूँ, बट मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद ही जो मेरी ट्रेड रहेगी वो कॉल डायरेक्शन के लिए रहेगी। ओके, ठीक है। अगला जो ट्रेड है वो मैंने पुट डायरेक्शन पे प्लेस कर दिया। देखिए, ये ट्रेड सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के बिहाफ पर है, और मैंने कुछ यहाँ पर चीज नोटिस की। देन हमारा अपना जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस किया। हो सकता है कि ये डिसीजन मेरा गलत हो, क्योंकि इतनी ज्यादा जब स्ट्रेंथ थी बायर्स में और अपना जो मोमेंटम है वो ग्रोइंग कर रहे थे, तो उनको ये वाली जो कैंडल है, मैंने यहाँ पर कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी और रिएक्शन के बेस पे ट्रेड किया है। मेजोरिटी मैंने इस चीज को नहीं दी है, वरना ये तो चीज मुझे कह रही है कि बायर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है। तो देखते हैं, ये कैंडल को ओवरऑल यहाँ तक तो आना चाहिए एज पर्पस मेरे, और एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म करना चाहिए। बट आई थिंक अब लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, तो अपनों को अगेन अपना फुल फोकस के साथ यहाँ पर रिकवरी शॉट ओके निकालना। ओ, थोड़ा सा रह गया, बिग कैंडल फॉर्मेशन के उसमें हमारा ये ट्रेड लॉस हो गया है। और अब एक ये वाला जो ट्रेड है ना, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 66 है, और इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो 63 है। तो बीच में तो हमारे को 65 है, जिन्होंने 65 को स्किप करने के लिए इन्होंने एक पैटर्न आता है जिसको WRB के नाम से हम जानते हैं बाइनरी ऑप्शन में। तो उस पैटर्न के बिहा पर मैंने वो चीज देखी, मैंने रिएक्शन की कंफर्मेशन ली, और ये वाला गैप बिना मतलब का लगा है। ये गैप की आवश्यकता नहीं थी, तो उस बिहा पर मैंने अपना ये वाला ट्रेड यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस किया है, उस पैटर्न के बिहा पर और रिएक्शन के बिहा पर। उस WRB की अगर आपको कुछ कंफर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि वो पैटर्न कब फॉर्म होता है और उसका यूज हमें कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो ये वाला ट्रेड हमारा ओवरऑल विन हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ। ओके, ठीक है। आई थिंक मुझे सिर्फ इसको 160 पर ले जाना है, तो अगर मैं ये 33 का करता हूँ ट्रेड तो ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि 80 था, तो फिर मुझे अपना यहाँ पर अमाउंट रिड्यूस करना होगा, क्योंकि हम एक स्टेप जाते हैं और उसको हम इजीली रिकवर करते हैं। तो अगर हम 20 से ट्रेड करते हैं तो हमारे 16 होंगे, और 18 से अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे 14 होंगे, जिसमें हमारा ठीक है, तो हम यहाँ पर 16 से ट्रेड करेंगे। 16 से ट्रेड करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 होंगे, और वहां पर हमारा 160 आ जाएगा। जो हमारा कैलकुलेशन है, जो हमारा माइंड सेट है, जिस माइंड सेट से हम आए हैं, सिर्फ हम उसी को ही, उस अपॉर्चुनिटी को ही ग्रैब करेंगे। अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसे ज्यादा, हाँ, बाद में आप जब का एक्सपीरियंस हो जाएगा जब कर सकते हो, लेकिन एज अ स्टार्टिंग अब मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है पुट डायरेक्शन की, और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 67 है। नहीं, ये बिना मतलब का गैप है जो बायर्स की तरफ से, तो इसमें हम कॉल डायरेक्शन के लिए भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। तो अगली कैंडल पर फॉर श्योर मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन के लिए देखूंगा, अगर मुझे मार्केट वो सिनारियो देता है तो। बिना मतलब का गैप है, अ, इस गैप का कोई मतलब नहीं है। और अभी जो हमारे को नेक्स्ट सेलर्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, देखिए अब यहाँ पर एक चीज हम आपको नोटिस करवाना चाहूंगा कि ये बिना मतलब का गैप है, बट बायर्स अगर इतनी ही स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो फिर उनको गैप की तो कोई आवश्यकता थी नहीं। तो हो सकता है कि ये वाला कैंडल एग्जॉस्ट हो या फिर एक फेक मूवमेंट हो। उस फेक मूवमेंट के बिहा पर हम हमारा जो अगला ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के बिहा पर प्लेस कर सकते हो। प्रीवियस में हमें एक गैप भी दिख रहा है, बट हमें जो इसका मूवमेंट चाहिए वो एक एग्जॉस्ट मूवमेंट चाहिए, देन ही हम हमारा जो ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए
प्लेस करेंगे और अभी तो हमें कंफर्मेशन है कि हम अगली कैंडल पे पुट डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं और हमने जो हमारा ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखिए आई थिंक लगा नहीं, अब लग गया है। थोड़ा सा ऊपर लगना था बट थोड़ा सा नीचे लगा है। देखिए अगर बायर्स स्ट्रेंथ में होते, बिल्कुल बायर्स स्ट्रेंथ में बढ़ रहे हैं, बट अगर वो स्ट्रेंथ में होते तो उनको गैप लगाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। एग्जैक्ट क्लोजिंग अगर वो इतनी स्ट्रेंथ में थे तो वो एग्जैक्ट क्लोजिंग से ओपनिंग करते तो भी आ सकते थे, वो नहीं आए और उनको यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही थी। मैंने रिएक्शन में उस चीज को नोटिस करा था, इस वजह से मैंने ये वाला जो ट्रेड है अपना यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए मैंने प्लेस कर दिया है। तो देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट देन और बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ, जो कि हमारा एक रिकवरी शॉट रहेगा। और ये वाला ट्रेड तो हमारा देखिए अभी तो हमारा ठीक है, अगली कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दी है कि वो एक बिग कैंडल फॉर्म हो सकती है। तो हम अगली जो कैंडल पे ट्रेड रहेगा वो एक कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे। ओके, वो थोड़ा सा कैंडल अगर नीचे आती है ठीक है, हमने यहाँ से हमारी 2 ट्रेड ओपन कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है। और देखिएगा आप इजिली हम हमारे जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ, हम उस टारगेट को यहाँ पर इजिली अचीव कर लेंगे। और अब जब यहाँ पर होना सेलर्स को चाहिए था, इस पोर्शन पे होना सेलर्स को चाहिए था, मतलब कैंडल तो मार्केट तो ओवरऑल ऊपर जा रही है अपना टारगेट ऊपर की ओर डिसाइड करके। बट एक सेकंड, मैं कॉल आई है, एक मिनट कॉल अटेंड करना होगी। चलिए मैं पहले ये वाला ट्रेड लॉस हो जाता है, उसके बाद ही मैं जो अपना वो सेशन है सेशन को क्लोज ही करूंगा। ओके, ये तो लफड़ा हो गया है हमारे साथ। बहुत ज्यादा टारगेट के हम करीब आ चुके थे और फिर मार्केट अगेन हमारे को यहाँ पर। ओके, ये ट्रेड टोटली रिएक्शन के बिहाफ पर था और ठीक है, तो अब हमारे को अगेन स्टार्ट करना होगा, 33 से करना होगा। और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं तो हम यहाँ से क्या पुट डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, कुछ कंफर्मेशन होगी। बट प्रीवियस में हमारे को देखने को मिल रहा है कि बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है। रिकवरी शॉट हमारा जो हो गया है वो लॉस हो गया है। और ठीक है, तो अगली ट्रेड मैंने यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी है, क्योंकि मुझे वो सेलर्स का रिफ्लेक्शन देखने को मिल गया जो मैं देखना चाह रहा था। और स्ट्रॉन्ग हेवी क्वांटिटी में यहाँ पर सेलर्स ऑर्डर लेकर आ रहे हैं वो ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। तो इसके इसके सपोर्ट में यहाँ पर हमें एक कैंडल बिल्कुल भी बखूबी देखने को मिलेगी और मार्केट में कुछ। ओके, ठीक है, डन। इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, हमारे एंट्री पॉइंट के, तो इसको नीचे रहना चाहिए। ओवरऑल देखते हैं। ओके, ओह ये गैप गैप ने हमारा ट्रेड विन करवा दिया है यहाँ पर। बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रेड की तरफ। और चलिए दूसरा चार्ट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तो हमें कुछ भी मतलब। ओके, यहाँ पर ठीक है। हाँ, इसकी अगली कैंडल पर हम हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट है वो टारगेट तो अभी नीचे की ओर है, बट ये वाली कैंडल हमें कुछ इंडिकेट कर रही है, तो उस इंडिकेशन पे हम हमारा टारगेट अगला कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। अगला जो ट्रेड रहेगा वो हमारा कॉल डायरेक्शन के लिए रहेगा। बस ये कैंडल थोड़ी सी स्ट्रेंथ मतलब थोड़ी सी वीक है, अगर छोड़ देगी और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो 72 पर है। ओके, ये ट्रेड हमसे मिस हो चुका है आई थिंक। ठीक है, देखते हैं अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो हम हमारा यहाँ से ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी धीरे धीरे, अगर थोड़ा ऊपर जाती है ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो अपना ट्रेड है वो पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि ओवरऑल अब इस कैंडल को बड़ा बनना चाहिए एज अ रिएक्शन पर्पस। तो मैंने जो अपना ट्रेड है यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट, देन बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रेड की तरफ। अभी जो देखिए मैं जो ट्रेड प्लेस करने वाला था वो कॉल डायरेक्शन के लिए करने वाला था, बट मुझे और आई थिंक बच ही गया है मैं कि
प्रीवियस को स्किप करने के लिए इन्होंने गैप किया था, बट ऊपर से एक गैप का लेवल था, उस गैप के लेवल से यहाँ से मार्केट ने हैवी ऑर्डर कलेक्ट किए और मार्केट नीचे आ गई, वरना मैं इस कैंडल पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करने वाला था। खैर बच गया, कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं हम हमारी अगली ट्रेड की तरफ और देखते हैं हमारा क्या टारगेट रह गया है, देन उसे हम अचीव करेंगे। तो सिर्फ $10 का हमारे को ट्रेड करना है, देन हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। और मैं करता हूँ अगेन चार्ट चेंज और देखता हूँ कि क्या मुझे ओके ठीक है, मैंने यहीं से अपना कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि ओवरऑल इस कैंडल को यहाँ पर अ, बनना चाहिए बड़ा, बिल्कुल फॉर श्योर इसको बड़ा बनना चाहिए। देखते हैं ये क्या रिजल्ट देती है। ओके, अगेन लगता है कि कुछ जल्दबाजी हो गई है। सिर्फ और सिर्फ ये मैंने रिएक्शन के बिहाफ पर अपना ये वाला ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को यहाँ तक अप्रोच करना चाहिए, यहाँ तक। अगला जो ट्रेड रहेगा वो फुल हम फोकस से और एनालिसिस से करेंगे, ऐसा बीच में कूदमगादी नहीं करेंगे, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हमने इसको लंबा खींच दिया है। ओके, तो अभी हमारे को मार्केट, मुझे एक मेरा पैटर्न मिल रहा है जो कि WRV का है, और मैंने अगेन यहाँ से जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है। और ठीक है, देखिए अभी मेरा ट्रेड ही प्लेस नहीं हुआ है। ओके ठीक है, मैं जबकि मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया था, अब वो ट्रेड प्लेस हुआ है। अगेन जो मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया है वो WRV पैटर्न के बिहाफ पर किया है, वो पैटर्न आता है। आप उसकी अगर इंफॉर्मेशन मुझसे चाहते हो तो मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका याद होना चाहिए कि उसको कहाँ पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और अभी हमने हमारा ये वाला ट्रेड बीच में से ओपन कर दिया है, तो सर जब वो पैटर्न बनता है तो लास्ट की जो कैंडल रहती है वो बड़ी फॉर्म होती है। तो उस बिहाफ पर हमने हमारा ये वाला ट्रेड प्लेस किया, और प्रीवियस भी हमने यहीं पर ट्रेड प्लेस किया था जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही थी। बट अभी की कंडीशन में अगेन देखिए मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो गई है, बट अब की बार तो इसको K32 ठीक है, ये वाला ट्रेड भी हमारा गैप ने फिट करा दिया। आज हमारा गेम, नहीं नहीं, शायद ये वाला ट्रेड हमारा रिफंड हो गया है। आई थिंक ये वाला ट्रेड मार्केट ने हमारा रिफंड करवा दिया है। अगर हमारा जो ओपनिंग से ही ट्रेड होता तो फॉर श्योर ये वाला ट्रेड जो रहता वो हमारा विन होता। बट आप देख सकते हो आज हमारे को क्या क्या देखने को मिल रहा है, और कितना 17 मिनट हो चुके हैं हमारे सेशन को, और अभी तक हमने हमारा टारगेट को अचीव ही नहीं किया है। तो देखते हैं भाई ये जो रिकवरी शॉट है हमें कब मिल पाता है, और हम हमारी अपॉर्चुनिटी को कब ग्रैब कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम इधर की ओर। इधर ठीक है, यहाँ पर एक हमारे को ट्रेड मिल रहा है जो कि पुट डायरेक्शन के लिए है, और ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट रहेगा वो यहाँ तक आना रहेगा। तो इस कैंडल पर अगर हमारे को पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है तो हम हमारा ट्रेड, ओके ठीक है, मुझे यहाँ से कुछ कंफर्मेशन चाहिए, देन ही मैं अपना ट्रेड यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस करूंगा, वरना थोड़ा सा यहाँ पर सिनारियो मुश्किल हो सकता है। ओके, रिएक्शन पे मैं फुल फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ठीक है, अगली कैंडल पर हम यहाँ पर कोई के लिए जा सकते हैं। इस कैंडल पर हम बड़ी वाली ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज वो कुछ काम नहीं कर रहा है। वो ओवरऑल जो मार्केट का टारगेट है वो ऊपर की ओर है। तो इस कैंडल के बाद हम अगली कैंडल पर, अब मैं यहाँ पर कुछ गन बॉक्स का भी सहारा लेना चाहूंगा। हम हमारे टारगेट के बहुत ज्यादा करीब है, और देखिए ऐसा भी होता है कि आपको जब मार्केट में कितना करीब थे, रिवर्स हुए, देन अगेन हम वहां पर आए, और आज का जो सेशन है वो कितना लंबा हो गया है आप खुद देख सकते हो। सॉरी फॉर दिस। और ठीक है, ओके, तो मुझे जो कंफर्मेशन मिल रही है वो कंफर्मेशन मिल रही है कि मैं अभी कॉल के साथ जाऊं, बट अब मुझे कंफर्मेशन मिल रही है कि मैं पुट के साथ जाऊं। देखता हूं कि मुझे ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो अपना ट्रेड है वो कॉल डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है, क्योंकि अभी मुझे मार्केट में इंडिकेट हुआ है कि बायर्स जिस तरह से आ रहे हैं वो ओवरऑल यहाँ तक आना चाहते हैं। मतलब पहला जो सेलर्स थे वो इस तरीके से आ रहे थे, फिर बायर्स कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है वो ऊपर की ओर है। इफ एनी चांस इसमें कुछ हेवी रिजेक्शन आ गई इसी गैप के लेवल से,
तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट हमारा एनालिसिस यही कहता है कि मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है वो ऊपर है। प्राइस एक्शन यही कहता है कि प्रीवियस में एक एंगल्फिंग बनी है और उस एंगल्फिंग के सपोर्ट में मार्केट को एक कैंडल और यहाँ पर बनाना होगी। तो ओके ये वाला ट्रेड हमारा गेम लॉस करवा दिया। अब अपना जो कैपिटल था वो 80 था और अभी जो हमने गेन किया है वो 40 गेन किया है और अभी हमें जो गेन करना है वो 40 गेन करना है। तो फाइनल ट्रेड करेंगे हम और जो वो फाइनल ट्रेड रहेगा 40 गेन करने के लिए हमारे को 50 का ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं 49 का ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं 37 हमें गेन करना है ना, तो 45 का ट्रेड करते हैं हम और ये जो सेशन है इस सेशन को हम क्लोज करते हैं और फुल फोकस के साथ हम ट्रेड करेंगे और इसको इजीली हम एक रिकवरी शॉट में निकाल यही बोलूँगा। देखिए आप किस तरह से आज हमारे गैप सपोर्ट में भी है और सपोर्ट में नी भी है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक हेवी कंसोलिडेशन में आ चुकी है तो यहाँ तो नहीं कर सकते। केट जेपीवाई में देखते हैं, हम शॉर्ट ट्रेडिंग निकालनी होगी। ओके, ओवरऑल मार्केट अगेन यहाँ पर हमारे को कंसोलिडेशन में देखने को मिल रही है। ओके, तो यहाँ से ठीक है, तो क्या ऊपर वाले हाँ ठीक है, मार्केट ओवरऑल करेक्ट हो होकर ऊपर जा रही है तो ठीक है, हमारे को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है तो अगली कैंडल पर जो हमारा ट्रेड रहेगा वो एक पुट डायरेक्शन का रहेगा अगर ये क्लोजिंग हमारे उस लेवल के ऊपर कर देती है तो, क्योंकि एक प्रेशर के साथ अगर ठीक है उस जोन में मार्केट मार्केट अगर यहाँ पर आ जाती है या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद मुझे यहाँ पर मार्जिन दे देती है तो मैं अगला जो ट्रेड है अपना पुट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर प्लेस कर दूंगा और यहाँ से नहीं कर सकता, मुझे एग्जैक्ट वहीं से चाहिए जहाँ पर मैंने अपना लेवल लगाया है। ओके, अभी भी नहीं कर सकता, स्लोली स्लोली जाती है तो ही करूंगा, अगर स्ट्रांगली गई ठीक है। तो मैंने अपना जो ट्रेड है यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया है और ये हमारा लास्ट ट्रेड रहेगा। अगर ये वाला ट्रेड हमारा विन नहीं होता तो हम हमारा जो सेशन है उसको ब्रेक इवन पे आज क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपने देखा किस तरह से मार्केट हम मूवमेंट कर रही थी और कितने अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर गैप्स लग रहे थे और विन भी हो रहे थे लॉस भी हो रहे थे। तो ओवरऑल हमने जो ये ट्रेड प्लेस किया है वो इन लेवल्स के ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लेस किया है और एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड बार के जोन से हमने हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड को प्लेस किया है, पूरे लॉजिक के साथ प्लेस किया है। देखते हैं और मैंने आपसे पहले ही कहा दिया था अगर ये स्ट्रॉन्गली जाती है तो ठीक है, अगेन गैप, बट इस बार हमारा गैप फेवर में रहा तो हो गया हमारा जो टारगेट था वो अचीव। अब कल हम अगेन आएंगे, आई होप सेशन काफी लंबा हो गया बट आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत गैप्स सीखने को मिले होंगे। तो चलिए आज का सेशन करते हैं क्लोज। कुछ भी क्वायरी हो आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकल के रिलेटेड या फिर लर्निंग के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।